दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में। ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपका जो यूपी का जितना भी एरिया है उसमें बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं। बेसिकली अगर हम मुझसे ये पूछने की ट्राइब्स क्या होती हैं तो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी हम एक साधारणतः इसका नाम हम जनजाति दे देते हैं। ठीक है ना। आपने एक नाम सुना होगा बेसिकली एसटी एंड एससी। ठीक है। तो इसमें जो एसटी का जो फुल फॉर्म है आपको उसको हम पढ़ते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। है ना। अब ये हम दोबारा कभी और समझेंगे कि आखिर ये शेड्यूल का मतलब क्या होता है, कि आखिर जो ट्राइब्स है उसके नाम के अगर शेड्यूल को लगता है। सेम कॉन्सेप्ट आपका ये एससी में है कि जो आपका इसकी फुल फॉर्म है आपकी शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है ना। आप मेंटी कर लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट। आखिर यहाँ पे जो कास्ट है वो क्यों शेड्यूल है, ये शेड्यूल का मतलब क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका यूपी में है मिनरल का। वैसे तो आपका यूपी में मिनरल बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, बट फिर भी जितने भी मिनरल हैं आपके हल्के फुल्के मिनरल हम देखेंगे। ठीक है। आपके यूपी में जो हार्ड कोर मिनरल्स हैं, जिसको हम हार्ड कोर रिसोर्सेज बोलते हैं कई बार, जो कि आपकी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होते हैं। जैसे अगर मैं हार्ड कोर रिसोर्स की बात करूं किसी भी कंट्री के लिए, तो वो दो आपके मेजरली होते हैं। एक आपका आयरन और दूसरा आपका होता है कोल। ठीक है। ये आपका मेजरली अदर स्टेट में पाए जाते हैं। इसको हम कभी और मिनरल रिसोर्सेज पूरा ऑफ द इंडिया जब पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम पहले बात करते हैं ट्राइब्स के बारे में। तो आपकी एक बहुत ही फेमस ट्राइब है जो कि इसका नाम है आपका थारू। ठीक है ना। इसमें नाम है इसका थारू। अब थारू ट्राइब किससे डिस्टिंग पाई जाती है, ये एक आपकी ट्राइब बहराइच में पाई जाती है, बलरामपुर में, गोंडा में, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहानपुर, श्रावस्ती और सीतापुर। अगली ट्राइब है आपकी भूतिया ट्राइब। ये पाई जाती है आपके पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो कि आपका उत्तराखंड में है, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, टेहरी और गढ़वाल में। अगली ट्राइब है आपकी राजी। राजी ट्राइब पाई जाती है आपकी चंपावत और पिथौरागढ़ में। अगली ट्राइब आपकी है बुक्सा। बुक्सा ट्राइब आपकी पौड़ी गढ़वाल में पाई जाती है और उत्तरकाशी में पाई जाती है। ये ट्राइब दोस्तों आपके उस टाइम समय की है जब आपका जो उत्तराखंड था, जो आपका यूपी से सेपरेट नहीं था। ठीक है ना। अब आपका उत्तराखंड आपको पता होगा सन 2001 में हमने क्या बोलते हैं 13 जिलों को सेपरेट करके एक नया राज्य बना दिया, उसका नाम दिया हमने उत्तराखंड। अगली ट्राइब का नाम है आपका जौनसारी। जौनसारी जो कि आपका देहरादून में पाई जाती है। अगली ट्राइब आपका बुक्सर जो कि गढ़वाल में पाई जाती है। अगली ट्राइब आपकी सांसी, जो कि बहुत कम ट्राइब्स पाई जाती है, जो उसको आजकल लोग अपने पास देख लेते हैं। ये ट्राइब आपकी एटा में है, फरुखाबाद में है, मैनपुरी में है, इटावा, औरैया और कन्नौज। जो आपका इलाका मेजरली आपका जो यूपी वेस्ट में आता है, ये वाला इलाका है। अब अगली ट्राइब आई थी आपकी वन गुज्जर। वन का मतलब सीरीज इसमें फॉरेस्ट ही है। ये ट्राइब आपकी देहरादून में है, नैनीताल में है और टेहरी गढ़वाल में भी है। ठीक है। अगला हम देखते हैं। अब हम देखेंगे मेन ट्रैक्स के बारे में। लिखा है कि उत्तर प्रदेश द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द इंडिया, मतलब उत्तर प्रदेश जो कि आपका राज्य अपने देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, इज टू होम टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब इसमें बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं। अब बहुत सारी ट्राइब्स हैं आपकी। अब ईच ऑफ दीज कम्युनिटीज हैज अ यूनिक कल्चर। सबका अपना यूनिक कल्चर है, ट्रेडिशन, सबके अपने अपने ढंग है काम करने के, वे ऑफ लाइफ, मेकिंग उत्तर प्रदेश अ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट स्टेट। हियर इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सम ऑफ द मेजर ट्राइब्स। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से ट्राइब्स क्या करती हैं। अब देखिए पहली ट्राइब है आपकी, पहली ट्राइब का नाम है आपका थारू ट्राइब। अब थारू ट्राइब आपके उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली ट्राइब से, मतलब इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है आपकी यूपी में। अब जो मेनली कंसिडरेट करती है, मतलब जो सबसे ज्यादा ये ट्राइब पाई जाती है आपकी, वो बहराइच में होगी, श्रावस्ती में होगी, बलरामपुर में होगी, लखीमपुर खीरी में होगी। अब दे आर प्राइमरली एंगेज, मतलब ये जो आपका मेजरली जो काम करते हैं, ये आपका एग्रीकल्चर खेती करेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। अब आपको सिंपल आपने वर्ड पढ़ा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, तो आपको पता होगा ईपीएसपी के आर्टिकल 48 और 48 में इन दोनों का जिक्र है कि स्टेट आपको प्रमोट करेगा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है। डीपीएसपी में प्रमोट करेगा स्टेट, और ये आपका पार्ट कौन सा है डीपीएसपी का, पार्ट 4। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगली देखिए ट्रेंड आपके ट्राइब का नाम है गोंड ट्राइब। अब गोंड ट्राइब भी आपकी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया है, इंडिया में भी लार्जेस्ट है। अब आपका ये यूपी के बहुत सारे स्टेट में पाई जाती है। इसमें आपका एक स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश भी है। इन उत्तर प्रदेश दे आर मेनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर। मिर्जापुर में पाई जाती है। सोनभद्र जो कि आपका सोनभद्र, आपको ध्यान होगा जो हमने यूपी के पॉलिटी का मैप पढ़ा था, सोनभद्र आपका 4 जिले से सीमा बनाता है अपना। पहला कौन सा है आपका, झारखंड था आपका ये, छत्तीसगढ़, एमपी एंड बिहार। ठीक है ना। ध्यान होगा, आप ध्यान रखिएगा। सोनभद्र आपका 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। पहला आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी एंड बिहार। ठीक है। नेक्स्ट आपका चंदौली। दे आर प्राइमरली एंगेज इन द एग्रीकल्चर, वही खेती करते हैं लोग, एंड फॉरेस्ट बेस्ड डेवलपमेंट, मतलब लकड़ी काटने को पता होगा आपको, टिम्बरिंग एक बिजनेस होता है बहुत बड़ा, जिसमें हम लकड़ी काट कर उसको बेचते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। मेजरली आपके कनाडा में पाया जाता है टिम्बरिंग। ठीक है ना। बट यूपी में भी आपको कुछ जगह होता है जहाँ पे लोग लकड़ी का आगे बेचते हैं।
अगली ट्राइब का नाम है आपका अगरिया ट्राइब। तो अगरिया ट्राइब इसमें लिखा हुआ है, द अगरिया ट्राइब इज मेनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ललितपुर इन साउथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। They are known for their skill in mining and traditionally involved in the extraction of iron और manganese। मतलब ये जो ट्राइब्स है आपकी, ये मेजरली आपको क्या करती है, जो धातु का खनन करती है, मतलब मिनरल है आपका धरती के नीचे होगा आपका, अब इसका ये माइनिंग करेगी, ठीक है ना, माइनिंग करेगी। अब मेजरली आपको किसकी माइनिंग करती है, एक आपका आयरन ओर है जिसका आयरन ओर का नाम है Fe3O4, इसको हम हेमेटाइट बोलते हैं। और अगला आपका है मैग्नीज। मैग्नीज का ध्यान रखिए, Mn होता है, Mg नहीं होता। Mg अब फॉर द मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, Mn स्टैंड फॉर द मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अगली ट्राइब का नाम है आपको कोल ट्राइब। कोल ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं। कोल ट्राइब इज वन ऑफ द वेल नोन ट्राइब्स ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड मेनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बलरामपुर। बलरामपुर में पाई जाएगी, गोंडे में पाई जाएगी, बस्ती और सिद्धार्थनगर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। दो प्रकार के आपके उत्तर प्रदेश हैं। अगर आपका उत्तर प्रदेश कुछ मैप इस तरीके का है, थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, तो ये जो आपका जो आता है ये यूपी वेस्ट आता है आपका, यूपी वेस्ट। एंड इधर वाला इलाका आपका यूपी ईस्ट में आता है। मेजरली लोग ये मानते हैं कि जो आपका मतलब जैसे कि एक मिनट, हाँ, मेजरली लोग ये मानते हैं कि जो आपका टेरिटरी वाला एरिया है आपका, जो आपका मतलब एक तरीके से कैपिटल की टेरिटरी है, उसको आप जो बाउंड्री को लेके आप यूपी वेस्ट और यूपी ईस्ट को सेपरेट कर सकते हैं। अगला पढ़ेंगे। दे आर नोन फॉर देयर स्किल इन द बास्केट वीविंग। मतलब बास्केट वीविंग होती है आपकी, उसको हम डलिया भी बोलते हैं, हिंदी में टोकरी बोलते हैं, लकड़ी की टोकरी बनती है, आप देखिएगा पहले जमाने में हुआ करती थी। एंड ट्रेडिशनली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द बैम्बू एंड केन बास्केट। बैम्बू होता है आपका, बैम्बू की भी आजकल हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है ना, आजकल अल्टरनेटिव प्रोड्यूस में ये आता है बैम्बू आपका। अगली ट्राइब का नाम है आपका खरबर ट्राइब। अब खरबर ट्राइब मेनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिर्जापुर। मिर्जापुर में पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है, चंदौली इन द साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। दीज ट्राइब्स ऑफ द यूपी आर प्राइमरली एंगेज इन द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड। सिंपल है, एग्रीकल्चर मतलब आपकी खेती करेंगे, और फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड मतलब इनको जो भी जंगल से जो भी आपके फूल पौधे जिस तरीके का भी आपका काम वहां चलता है उसमें करेंगे, ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं। हाँ, सहरिया ट्राइब्स है आपकी। सहरिया ट्राइब इज द वन ऑफ द फेमस ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब सहरिया जो ट्राइब्स है आपकी, ये भी आपकी बहुत फेमस ट्राइब उत्तर प्रदेश की। मेनली फाउंडेड कहाँ पाई जाती है आपकी, ये झांसी में पाई जाती है आपकी, ललितपुर में पाई जाती है, छतरपुर इन साउथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। दे आर प्राइमरली एंगेज इन द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड। ये भी आपकी वही बात है, सहरिया ट्राइब है। बुक्सा, तो आपके बुक्सा नाम की ट्राइब है। द बुक्सा उत्तर प्रदेश ट्राइब इज द मेनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोनभद्र। मेजरली सोनभद्र में पाई जाएगी आपकी। They are known for their skill in the iron working and are traditionally involved in the production of iron tools and implement। मतलब अभी हमने एक ट्राइब पढ़ी थी जो कि आपका आयरन माइनिंग करती है, ठीक है ना। अब ये जो ट्राइब है आपकी, ये ट्राइब आपकी मेजरली जब आयरन माइन हो जाएगा तो आयरन के जो टूल्स बनते हैं, आपने वर्ड सुना होगा फोर्जिंग। फोर्जिंग का मतलब ये होता है, मैं लिख देता हूँ उसको वर्ड को, फोर्जिंग। फोर्जिंग का वर्ड होता है, फोर्जिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि आपको जो रॉ आयरन है, रॉ आयरन को किसी भी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोर्जिंग, ठीक है। तो इस तरह से फोर्जिंग लोग करते हैं। आपका एक आयरन था, हमने पैसे वगैरह इसको खान से निकाल लिया, आयरन को हमने रिफाइन कर लिया। मतलब आयरन जब आपका माइन से निकालते हैं उसमें कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, तो आपकी होती है पहले आयरन की रिफाइनिंग, रिफाइनिंग हो गई। अब जब अगर रिफाइनिंग होगी उसके बाद उसको बनाएंगे प्रोडक्ट। तो रिफाइंड आयरन से जो भी आपके प्रोडक्ट बनने होते हैं उसको प्रोसेस को बोलते हैं फोर्जिंग, ठीक है, फोर्जिंग बोलते हैं। तो मतलब आपका मेजरली ये जो आपकी ट्राइब से फोर्जिंग में बहुत ज्यादा काम करती है। अगली ट्राइब आपकी बैगा नाम से। द बैगा ट्राइब इज मेनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोनभद्र इन द उत्तरा इन साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। दे आर नोन फॉर देयर ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड स्किल इन फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड। हर्बल मेडिसिन कौन सी होती है, आजकल आपने सुना होगा ऑर्गेनिक मेडिसिन बहुत सारी चल रही है, ठीक है ना, इसको हम आजकल आयुर्वेद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट सेट पढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि आपके यूपी में कौन कौन से आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। बेसिकली देखिए बहुत ज्यादा मिनरल्स तो नहीं है, क्योंकि इसमें बात क्या है, आपको पता होगा मिनरल्स की जो आप पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जो लोकेशन देखोगे वो दो ही तरह से होते हैं। या तो आपका नियर बाई रिवर होते हैं, नियर बाई रिवर पाए जाएंगे, या आपका नियर बाई सी शोर, मतलब जो आपका समुद्र का जो किनारा है उसके पास पाए जाते हैं। अब ऐसा लोग बेसिक कॉन्सेप्ट मानते हैं कि जो नियर बाई आपका रिवर होगा वो मेजरली कोल होता है आपका, जो नियर बाई आपका शी शोर होगा वो मेजरली आपका पेट्रोलियम होता है, ठीक है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर इसका कुछ भी प्रूफ नहीं है, बट मैक्सिमम यही है। अब यूपी में आपके बहुत कम मिनरल्स पाए जाते हैं, बट फिर भी जो पाए जाते हैं उसको हम पढ़ते हैं डायमंड। डायमंड आपका हीरा है, ठीक है। डायमंड आपका बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है।
अगर आपसे कोई पूछता है बताओ डायमंड किसका एलोट्रोप है, मतलब किसका पर रूप है, डायमंड से पूछता है आपका डायमंड का फॉर्मूला क्या होगा, डायमंड कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट स्टिल डायमंड इज डिनोटेड बाय द सी, कार्बन। अगला पाया था गोल्ड, सोना, मतलब सोने का सिंबल क्या है आपका केमिस्ट्री में, और एयू। सोने को हम जी से डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो आपका एयू है ये आपका आता है ऑरम से, ऑरम इसका लैटिन नेम है। अब ये पाया जाता है आपका शारदा, रामगंगा और पारसी एरिया, सोनभद्र, ललितपुर की रेंज में। अगला आपका यूरेनियम, जो कि आपका इसको हम मेटल ऑफ गुड होप भी बोलते हैं, यूरेनियम से बिजली बनती है, पावर प्लांट। ये मेजरली पाया जाता है आपका ललितपुर में। यूरेनियम का सिंबल आपका सिर्फ यू है। अगला है आपका लाइमस्टोन, जिसे हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है आपका CaCO3। ठीक है, ये पाया जाए आपका गुरुमा, कन्नज, भाषी, मिर्जापुर के पास और आपका सोनभद्र में। अगला है आपका बॉक्साइड। बॉक्साइट पता होगा आपको, बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का एक और होता है। इसका फॉर्मूला सिंपली Al2 होता है। ये आपका पाया जाता है बांदा में, बनारस में, ललितपुर में। अगला आपका पोटाश सॉल्ट है। पोटाश का मतलब ही सिंपल आपका हमेशा पोटेशियम से होता है। पोटाश का फॉर्मूला अगर आप सिंपल मुझसे पूछेंगे तो पोटाश का फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, ये पाया जाता है आपका इलाहाबाद में, चंदौली में, बांदा में, सोनभद्र और झांसी में आपका। अगला है डोलोमाइट। डोलोमाइट ये पाया जाए आपका आपका सोनभद्र में, आपका बांदा में। अगला है आपका ग्लास है, जिसको हम कांच बालू बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि आपका यूपी में एक विशेष प्रकार की बालू पाई जाती है, वो किस प्रकार की बालू है आपकी, वो कांच बालू है। ये आपकी पाई जाती है शंकरगढ़ में, लोहागढ़ में, जो कि इलाहाबाद में, मेजरली इसमें इलाहाबाद ही पूछा जाता है हमेशा। जो कांच बालू बनती है वो कहाँ से मिलती है आपकी, इलाहाबाद में, बांदा में, अलीगढ़ में, चित्रकूट में। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी मिनरल्स देखेंगे। आपका एक मिनरल है एंडोसॉल्ट। ये पाया जाता है आपका सोनभद्र, मिर्जापुर में। अगला आपका है सोप स्टोन। ये पाया जाता है आपका हमीरपुर और झांसी में। पायराइट्स, पायराइट्स आपका मेजरली कॉपर के होते हैं, मतलब आपने को नाम सुना होगा कॉपर पायराइट। तो जो कॉपर का जो ओर है जिससे हमें कॉपर प्राप्त होता है, उसका फॉर्मूला है CuFeS2। ठीक है, इसको हम बेसिकली पायराइट्स ही बोलते हैं। पेपर में आपसे कभी कोई पूछा है पायराइट्स क्या होते हैं, तो पायराइट्स आपके किसी भी मेटल के जो आपके फेरस सल्फेट के सॉल्ट को ही हम पायरेट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लगा कॉपर पायरेट तो मतलब कॉपर पायरेट। जिंक पायरेट तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा ZnFeS2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है आपका रॉक फॉस्फेट। बेसिकली फॉर्मूला तो इसका PO4 2 - होता है। हाँ, ये पाया जाता है आपका ललितपुर में। अगला है आपका ओशन, ये आपका बेसिकली सॉल्ट होता है, बाद में पाया जाता है। सिलेमेनाइट पाया जाता है आपका सोनभद्र में। चाइना के लिए, जिसे हम चाइनीज मिट्टी भी बोलते हैं, ये आपका सोनभद्र, बांदा में पाई जाती है। कैल्साइट, जो कि आपका कैल्शियम का एक मेटल है, कैल्शियम का एक और है, CaSO फॉर्मूला है, मिर्जापुर में। आयरन ओर बेसिकली लोहे, लोहो इसको बोलते हैं। इसको दो तरीके से पाया जाता है, आपको बताओगे इंडिया में। एक Fe3O4, एक आपका Fe2O3। एक आपका हेमेटाइट है, एक आपका मैग्नेटाइट है। ठीक है, ग्रेनाइट जो कि आपका एक इग्निस रॉक होता है, आपने पढ़ा होगा ग्रेनाइट क्या होता है। बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महुआ में पाया जाता है। डायस्पोर है आपका झांसी में, महुआ में, ललितपुर में, हमीरपुर में। अगला है आपका सैंडस्टोन, ये पाया जाता है आपका मिर्जापुर में। ठीक है, मिर्जापुर में कई सारी चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो आपके बच्चे हैं, अब आपका है जिप्सम। कहाँ पाया जाता है जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता होगा आई थिंक। जिप्सम फॉर्मूला लिखता हूँ। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 का होल ट्वाइस है। जब भी आप जिप्सम को गर्म करते हैं आपको पता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है आपको CaSO4.12 जब भी आप इसको हीट करेंगे, हीट का सिंबल आपका ट्रायंगल होता है केमिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा। ये पाया जाएगा आपका झांसी में, हमीरपुर में। अगला है आपका एस्बेस्टो, जो कि आपका मिर्जापुर और झांसी पाया जाता है। अगला है आपका मार्बल, जो कि मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। अगला आपका फेल्स स्पार है, जो कि आपका झांसी पाया जाता है। ठीक है, ये सारे आपके मिनरल्स हो गए। अब देखिए दो बातें समझिए पहले। पहली बात, यूपी में मिनरल्स बहुत कम ही होते हैं। ठीक है, अब जो भी आपके बेसिकली मिल रहे हैं सारे के सारे आपके यूपी ईस्ट में ही है मैक्सिमम। ठीक है, क्वेश्चन कभी आपसे पूछा है कि बताओ यूपी ईस्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा। बेसिकली आपका मान लीजिए यूपी का जो पेपर GS का जो आपका पेपर नंबर 5 है, उसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ डेवलपमेंट ऑफ यूपी ईस्ट इज रिलेट विद द मिनरल्स। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि यूपी ईस्ट का जो डेवलपमेंट है वो इतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी जो आपका मिनरल्स है अगर उसको ढंग से एक्सट्रैक्ट करें तो यहाँ का कई बार आपका अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि माइनिंग आपका, एक और बात समझिए, माइनिंग पता होगा आपका, शेड्यूल 7 में माइनिंग आपका स्टेट की लिस्ट में आता है। मतलब इस पे जो भी काम करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट ही रूल्स बनाती है, तो गवर्नमेंट चाहे इसको एफिशिएंसी से काम भी कर सकती है और इससे काफी अच्छा खासा आपका रेवेन्यू अर्न कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वो। हाँ,
अब हम देखेंगे जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं आपको उत्तर प्रदेश की वो कौन कौन सी है, और जो सबसे फेमस आपकी जो स्कीम है आपकी ODOP, या फुल फॉर्म है इसकी, फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से आया था, किस कंट्री से कॉन्सेप्ट आया था आपका, जापान। जापान की कैपिटल सिंपल, जब भी कोई कंट्री आती है उसकी कैपिटल जरूर देखिए, कंट्री कैपिटल जापान है, करेंसी आपकी इसकी है, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं, अब हम इसमें ये देखेंगे कि आपका यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में आपका फ्रॉम द पर डिस्ट्रिक्ट विच आर द बॉडी प्रोडक्ट अंडर द ODOP स्कीम, ठीक है। देखिए अब इसमें पहला जो आपका है, थोड़ा सा कट गया, ये पहला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये है आपका आगरा। आगरा से आपके लेदर के प्रोडक्ट्स हैं जो लेदर से बनते हैं। अगला आपका अलीगढ़, अलीगढ़ का तो आपको सबको पता है, अलीगढ़ के ताले फेमस है, लॉक्स। अब आपका है आजमगढ़, आजमगढ़ क्या फेमस है, ब्लैक पॉटरी, ध्यान रखिएगा बहुत ही फेमस पॉटरी है ये, ब्लैक पॉटरी। अयोध्या, अयोध्या में क्या फेमस है, जैगरी, जैगरी क्या होता है आपका, गुड़। एक बार क्वेश्चन आया था रेलवे में कि गुड़ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे इसमें क्या पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका जैगरी में आयरन बहुत होता है, रेलवे में आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ये, कि गुड़ में कौन सा आपका एलिमेंट पाया जाता है, गुड़ में आपका आयरन बहुत पाया जाता है। अगला है आपका मुंज प्रोडक्ट, अमेठी से आपका ये मुंज के प्रोडक्ट है आपके। अगला है आपका अमरोहा, अमरोहा से आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं, ये सारे के सारे आपको ODPOP स्कीम में है। औरैया से क्या है आपका, ये आपका फूड प्रोसेसिंग देसी घी। अंबेडकर नगर से क्या है आपका, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, स्पेशली आपके थ्रेड्स, इसको हम बोलते हैं यार्न, यार्न को इंग्लिश में धागे बोलते हैं। बदायूं से क्या है, बदायूं से आपका जरी दरजोदी, एक तरह से ये आपकी कढ़ाई होती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ना, शर्ट्स में कढ़ाई होती है या सूट्स में कढ़ाई होती है फ्रॉम द गर्ल्स, एक तरह से कढ़ाई है जो कि अपने हाथ से एक किसी भी कपड़े पे की जाती है। बागपत से क्या फेमस है आपका, बागपत से आपको होम फर्निशिंग, जैसे आपका ये गद्दे इसमें लिखा हुआ है, गद्दे हुए प्ले हुए, ये आपके फेमस है, वहाँ पे बनते हैं कई सारे बागपत में, ठीक है। बहराइच में देखिए, बहराइच जो आपका लखनऊ के पास है, यहाँ पर आपको बीट स्टॉक, हैंडीक्राफ्ट एंड फूड प्रोसेसिंग। बलिया, बलिया में आपका बिंदी, इसको हम तिकुली भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपका एक बार आ चुका है PCS में, यहाँ पर किस स्टेट की जो बलिया बिंदी है वो फेमस है, बी से बलिया, बी से बिंदी है। बलरामपुर, फूड प्रोसेसिंग, स्पेशली आपका फूड प्रोसेसिंग दोनों तरीके से होती है, और जो पल्सेस है दालों का फूड प्रोसेसिंग अच्छा होता है। बांदा से आपका सजल स्टोन क्राफ्ट, ये आपका एक स्टोन होता है, इसमें हम क्राफ्टिंग करते हैं, देखा होगा कोई डिजाइनिंग हो रही है, पूरा का पूरा एक स्टोन है, इसमें हम क्राफ्टिंग मतलब अपने मन से काम करते हैं। बाराबंकी बहुत फेमस है आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली आपको जो वूलन क्लॉथ्स है उसके लिए बाराबंकी फेमस है। अगला आपका इसमें बरेली है, बरेली में भी सेम है आपका, ये जरी का काम होता है, जरी दरदोजी काम का काम आपका। बम्बू इंडस्ट्री, बैम्बू इंडस्ट्री से मतलब वहां से आपके बांस से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बस्ती, बस्ती में आपको वुड क्राफ्ट है, मतलब लकड़ी का काम होता है। विनेगर प्रोडक्ट, विनेगर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्यान होगा आपको, सिरका। अगर मैं आपसे विनेगर का फॉर्मूला पूछूं तो आपको पता होगा, एसिटिक एसिड होता है आपका ये, CH3COOH, आई थिंक आपको पता होगा। भदोही, भदोही तो आपको वैसे ही फेमस है आपका कारपेट के लिए, दरी जिसको हम सिंपल दरी बोलते हैं। पिछड़ा में वुड क्राफ्ट, मतलब ये होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, लकड़ी पर नक्काशी बोलते हैं, मतलब लकड़ी है पूरी की पूरी एक उसमें, अब उसमें मैं चाकू छुरी से आपको जो भी डिजाइन बनानी है वो बना सकते हैं। अगला आपका बुलंदशहर है, शहर में प्रोडक्ट, उसको हम चीनी के बर्तन ही बोलते हैं, आई थिंक आप लोगों के घर में जो कप कप होते हैं मेजरली आपका, वो चीनी के बर्तन मिट्टी के होते हैं, इंसुलेटिंग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम चंदौली से, चंदौली में भी आपका जरी दरदोजी का काम है, ब्लैक राइस को हम काला नमक बोलते हैं, बहुत फेमस है, बहुत न्यूट्रिशन वाली होती है काला नमक। औरंगाबाद में आपका टेक्सटाइल प्रिंटिंग, मतलब टेक्सटाइल है आपका, ये देखिए कपड़ा है, इसको कुछ प्रिंट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग। फतेहपुर में आपका बेडशीट एंड आयरन फैब्रिकेशन वर्क, मतलब बेडशीट बेड वाली। फिरोजाबाद में बहुत सिंपल है, ग्लासवेयर, ग्लासवेयर में सिर्फ आपका बैंगल्स, चूड़ियां। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट, आपके जो भी कपड़े बने बनाए मिलते हैं। चित्रकूट में आपको वुडन टॉयज, लकड़ी खिलौने, लकड़ी का जो भी काम होता है आपका। देवरिया में आपका डेकोरेटिव प्रोडक्ट, आपका एम्ब्रॉयडरी, वीविंग गारमेंट्स। इटावा में आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट, टेलरिंग, गारमेंट एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी भी एक तरीके से आपका कढ़ाई करना ही होता है, और जो मशीनों से कढ़ाई होती है उसको हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, और आपका जो हाथ से होती है उसको हम जरी जरदोजी बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका ईटा, ईटा में आपके घुंघरू बनते हैं, आपके ब्रास प्रोडक्ट, मतलब ब्रास पता होगा क्या होता है आपका, ब्रास कांसा होता है, अलावा है एक आपका। ब्रास के में क्या क्या बना होता है आपका, कॉपर प्लस जिंक, ब्रास में होता है आपका। गाजीपुर, जूट वॉल हैंगिंग, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पेंटिंग नहीं है आपकी, ये एक हमने कपड़े पे धागों से इसको पेंटिंग बनाया है इसका, जूट वॉल। अगला, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। हापुड़ में आपको होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट फेमस है आपके। हरदोई में हैंडलूम, फिर से एक बार हाथ से बनने वाले कपड़े। हाथरस में आपकी हींग, ये बहुत फेमस है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हाथरस की हींग फेमस है, इसको हींग को इंग्लिश में असट 48 बोलते हैं। जालौन में आपका हैंडमेड पेपर आर्ट, मतलब हाथ से बना हुआ पेपर पे जो आर्ट होती है वो आपका जालौन की फेमस है। जौनपुर का आपका वुडन कारपेट दरी, ठीक है ना, वुडन की कारपेट दरी बनती है आपकी।
गाजियाबाद का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, जो भी आपके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, फिनिश गुड्स जो होते हैं, वो आपका गाजियाबाद से फेमस है। गोंडा में आपका फूड प्रोसेसिंग, स्पेशली आपका पल्स एंड कॉर्न, कॉर्न मक्का को बोलते हैं। गोरखपुर में आपका टेराकोटा एंड रेडीमेड गारमेंट, टेराकोटा क्या है आपका, लकड़ी के बर्तन, सॉरी लकड़ी में मूर्ति बने होते टॉयज, आपको उसको टेराकोटा बोलते हैं। हमीरपुर में आपका शूज, जूते। झांसी में आपको सॉफ्टवेयर, ये काफी इंपोर्टेंट है आपका सॉफ्टवेयर, आजकल जो भी प्रॉपरली मतलब पार्टीज में एक तरह से गिफ्ट दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, कौशाम्बी में भी आपका फूड प्रोसेसिंग है, स्पेशली आपको बनाना, केले की। कुशीनगर में आपका बनाना फाइबर प्रोडक्ट, बनाना प्रोडक्ट फेमस है आपका। लखीमपुर खीरी में ट्राइबल क्राफ्ट फेमस है, जो भी आपके ट्राइबल्स बनाती हैं, जैगरी प्रोडक्ट, गुड़ के प्रोडक्ट। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी एंड फूड प्रोसेसिंग, स्कूल ड्रेस, रेडीमेड गारमेंट। लखनऊ में आपका चिकनकारी एंड जरी दर्जोदी, चिकनकारी ध्यान रखिएगा आपका, स्पेशली आपका चिकनकारी बॉयज में शर्ट्स पर होता है चिकनकारी। कन्नौज में आपका परफ्यूम, जिसको हम इत्र बोलते हैं, इत्र नगरी भी बोलते हैं कन्नौज को। कमेंट में मुझे बताइए कन्नौज का पुराना नाम क्या था आपका। कानपुर देहात में आपका एल्यूमिनियम यूटेंसिल और प्लास्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपके जो एल्यूमिनियम के बर्तन है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है आपका, AL। हाँ, कानपुर नगर में आपका लेदर प्रोडक्ट फेमस है, आपका हॉजरी फेमस है। कासगंज में भी आपका जरी दरजोजी फेमस है आपका। महाराजगंज में आपका फर्नीचर फेमस है आपका। नेक्स्ट, मेरठ में आपका स्पोर्ट प्रोडक्ट, पूरे वर्ल्ड में फेमस है आपका मेरठ में स्पोर्ट प्रोडक्ट। मिर्जापुर में कारपेट और ब्रास इंडस्ट्री। मुरादाबाद में मेटल क्राफ्ट। मुजफ्फरनगर में जैगरी गुड़, आपका फिर से एक बार। पीलीभीत में फ्लूट एंड वुडन प्रोडक्ट, ये काफी फेमस है आपका, पीलीभीत की बांसुरी जो फ्लूट होती है, ये फेमस है ODOP में। भोपाल में आपका गौरा स्टोन क्राफ्ट एंड मेटल क्राफ्ट, ये आप देख रहे होंगे, गौरा का मतलब गाय का जो स्टोन क्राफ्ट है। मनी सॉरी मैनपुरी में आपका तरकाशी आर्ट, ये जो आर्ट है आपका तरकाशी में होती है, आपकी धागे से होती है। मथुरा में आपका सैनिटरी फिटिंग, कॉस्ट्यूम ऑफ श्री ठाकुर जी। श्रीनगर स्कल्पचर कांठी मेला, कांठी माला आपकी जो गले में हम पहनते हैं, कांठी माला, तुलसी माला भी बोलते हैं इसको। मऊ में आपका पावर लूम टेक्सटाइल, पावर लूम आपके वो होते हैं जहाँ से आपका कपड़ा बनाए तो उसको पावर लूम बोलते हैं। प्रतापगढ़ ये बहुत फेमस है आपका आंवला प्रोडक्ट, ठीक है ना, आंवला आपका विटामिन C का बहुत अच्छा रिसोर्स होता है। नेक्स्ट, प्रयागराज में आपके मुंज के प्रोडक्ट फेमस है। रायबरेली में आपका भुट्टो वर्क फेमस है आपका। रामपुर में आपका पेच वर्क, जरी पैच वर्क फेमस है। सहारनपुर में लकड़ी का काम फेमस है आपका। संभल में हैंडीक्राफ्ट फेमस है। संत कबीर नगर में ब्रासवेयर, मतलब जब कांस इसका तांबे का काम फेमस है आपका। शाहजहांपुर में आपका जरी दरजोजी काम फेमस है। शामली में आपका आयरन आर्ट्स, जो भी आपका आयरन का आर्ट होगी। श्रावस्ती में आपका ट्रैवल क्राफ्ट एंड फर्नीचर। सिद्धार्थ नगर ध्यान रखिए, काला नमक राइस बहुत ही फेमस है, विटामिन ए काफी होता है इसमें आपका काला नमक राइस में। नेक्स्ट, सीतापुर में आपका कारपेट जो दरी ODOP में आता है। सुल्तानपुर में मुंज प्रोडक्ट। बनारस में तो फेमस वही है आपका बनारसी सिल्क साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी बनारसी सिल्क बनती है। सोनभद्र में कारपेट फेमस है। उन्नाव में आपका जरी दर्ज होती है, लेदर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए, मेनली आपके 75 जिले हैं, 75 का अपना प्रोडक्ट है। तो आपको जो याद रखने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बिल्कुल यूनिक है, जैसे आपको फ्लूट, पीलीभीत का फ्लूट आपका यूनिक है। आपको सारे ध्यान नहीं रखने हैं, स्पेशली जो भी आपका टर्म आपका एकदम यूनिक है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से जो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है आपका, तो वो आप स्पेशली है। जैसे आपका काला नमक राइस आपका फेमस था, कुशीनगर का ध्यान होगा आपको। अगला आपका जगरी फेमस थी आपकी, गुड़ मतलब मुजफ्फरनगर में काफी सारी मिलें हैं आपकी, उस वजह से आपका वहाँ पे बनता है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट यूनिक है उसको आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट आपके डुओ में मतलब डबल डबल कॉपी हो रहा है, उसको आप एक बार ना भी ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका किस किस जिले में कौन कौन सी इंडस्ट्री फेमस है। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनने वाला, भदोई, आजमगढ़, बनारस, इटावा। अगला आपका सीमेंट है, सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पर है आपका, मिर्जापुर में है सीमेंट की फैक्ट्री। डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, मतलब जो भी आपका इंजन होता है जो डीजल और इलेक्ट्रिक चलता है। लोकोमोटिव क्या होता है आपका, रेलवे के इंजन को लोकोमोटिव बोलते हैं। ये आपको बनारस में फेमस है, आप बनारस में बनता है। चिकन की एम्ब्रॉयडरी लखनऊ बनती है आपकी। लेदर के प्रोडक्ट्स आपके आगरा, कानपुर में बनते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन स्पोर्ट्स मेरठ में है आपका। पुर्जा की पॉटरी, यहाँ पे नाम दे दिया पुर्जा, पुर्जा आपको बुलंदशहर में आता है आपका। ब्रास वर्क मतलब तांबे का काम आपका स्पेशल मुरादाबाद में फेमस है। वुड वर्क लकड़ी का काम आपका बरेली में फेमस है। क्ले टॉयज आपका आगरा के फेमस है, क्ले मतलब मिट्टी के आपके टॉयज बनते हैं। ग्लास एंड बेंगल वर्क्स आपको पता होगा फिरोजाबाद में फेमस है। फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूम और वही आपका इत्र आपका कन्नौज में फेमस है, ठीक है।